बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी कोर्ट रिपोर्टर सुहेल रशीद साहब समा न्यूज़ से। सुप्रीम कोर्ट में हम मौजूद हैं। यहाँ पे थोड़ी देर पहले मुबारक सानी नज़रसानी केस की समाअत हुई है। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जो 3 रुकनी बेंच था, उन्होंने ये समाअत की। ये जो मुबारक सानी केस है, ये 6 फरवरी को चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जिस पर मुल्क भर में बहुत बड़ी एक बहस और तनकीद का निशाना बनाया गया। बहस भी जो है वो शुरू हुई। कुछ चीज़ें ऐसी थीं कि जो ऑर्डर में मौजूद नहीं थी, लेकिन उसका तासुर ऐसा गया और उस पर रद्द अमल भी आ गया कि शायद जो कादियानियों के हवाले से कानून आइन में कोई तब्दीली कर दी गई है या उनको तबलीग की इजाज़त दे दी गई है, नशर व इशात की इजाज़त दे दी गई है। इस किस्म की चीज़ें, एक तासुर ऐसे गया कि शायद ये कर दी गई हैं, हालांकि ऐसा नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के जो पैराग्राफ हैं उस 6 फरवरी के फैसले के, उन पैराग्राफ्स के हवाले से कुछ जो है वो एतराज़ात थे, जिन एतराज़ात पर मेरा ये ख्याल है कि बनता यही था जो अब किया गया कि जमात इस्लामी भी इस नज़रसानी की दरख्वास्त में उन्होंने दायर कर दी, JUIF ने भी दायर कर दी, जमीयत अहले हदीस ने भी जो है वो दायर कर दी, और जो कंप्लेनेंट थे वो भी आ गए इस केस में। और इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है वो भी यहाँ पे आ गई और उन्होंने नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी। और अब नज़रसानी दरख्वास्त दायर हो चुकी है। इसमें आज का जो फैसला है वो पढ़कर उसके बाद मैं सुहेल रशीद साहब की तरफ जाऊँगा, वो बताएंगे कि आज की प्रोसीडिंग में हुआ क्या है। पैराग्राफ 6 से लेकर पैराग्राफ 10 तक ये जमात इस्लामी के जो वकील हैं शौकत अजीज़ सिद्दीकी साबिक जस्टिस हैं, उनकी जानिब से जो नज़रसानी दरख्वास्त दायर की गई है कि पैराग्राफ 6 से 10 तक को रिव्यू किया जाए। तो इसके अलावा जो पंजाब हुकूमत है वो ये कहती है कि पैराग्राफ 9 को सुप्रीम कोर्ट रिव्यू करे। लेकिन आज का जो ऑर्डर है, तकरीबन 1 घंटे पर मुश्तमिल ये समाअत थी। आज की समाअत का जो ऑर्डर है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल, इसके अलावा दारुल उलूम कराची, इसके अलावा जामिया नईमिया कराची, जमीयत अहले हदीस, जामिया अल मुर्तज़ा लाहौर, कुरान अकेडमी लाहौर, इसके अलावा इन तमाम को ये कहा है कि वो तहरीरी तौर पर ये जो जजमेंट है 6 फरवरी की, अगर ये समझते हैं कि आईनी लिहाज से या इस्लामी लिहाज से कोई इतराज़ात हैं तो वो तहरीरी तौर पर ये तमाम इदारे जो है वो सुप्रीम कोर्ट को अरसाल कर सकेंगे। इसके अलावा अगर इनफरादी हैसियत में भी कोई भी अगर लिखना चाहे तो तहरीरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट को अपने इतराज़ात के साथ जो है वो दायर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को तहरीरी तौर पर लिख सकता है। 3 हफ्ते के लिए ये केस मुलतवी हुआ है। अब 3 हफ्ते से मतलब 18 मार्च के बाद अब ये केस दोबारा जो है वो मुकर्रर होगा और सुप्रीम कोर्ट तमाम जवाबात आने के बाद फिर उस दिन जो कंप्लेनेंट है उनको भी सुनेगी और पूछेगी। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है 6 फरवरी की, उसी के अंदर रहकर आपने बात करनी है। उसके जिस पैराग्राफ पे आपको एतराज़ है उस पैराग्राफ पे एतराज़ और सॉलिड पॉइंट्स लिख के भेजें कि ये एतराज़ है, असल में बात ये थी, आपने ये लिखा है। तो उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि कोई भी हतमी नहीं है, कोई भी अक्ले कुल नहीं है, और नज़रसानी इसीलिए होती है कि पहले फैसले को रिव्यू किया जा सके कि अगर उसमें कोई मिस्टेक, कोई एरर रह गया है तो उसको ठीक जो है वो कर सके। अब 18 मार्च के बाद इसकी समाअत होगी। आज की समाअत का अहवाल सुहेल रशीद साहब बताइए कि क्या हुआ है आज ड्यूरिंग प्रोसीडिंग। तकरीबन 1 घंटे पर मुहित ये समाअत थी। ये कुछ 9:45 बजे के करीब आज कोर्ट का आगाज़ हुआ। तो सबसे पहले इसी केस को कॉल किया गया। तो अटॉर्नी जनरल अदालत में पेश हुए थे। साथ ही जमात इस्लामी के वकील शौकत सिद्दीकी साहब वो रोस्टम पर गए और उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी की जानिब से हमने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर की है इस केस में। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि आपकी दरख्वास्त अभी हमने पढ़ी नहीं है, वसूल हो गई है, तो हम कह देते हैं कि उसको नंबर कर दिया जाए। शौकत सिद्दीकी साहब ने कुछ और थोड़ी सी बात बढ़ाते हुए ये कहा कि हमारा जो हम समझते हैं कि 6 फरवरी का जो ऑर्डर है उसमें सुप्रीम कोर्ट से गलती हुई और वो इस वजह से हुई कि शायद दुरुस्त मावनत नहीं की गई अदालत की। जो मुलजम था उसके खिलाफ जो 298 की सी की दफ़ा हज़फ की गई और इस तरह उसने ये दफ़ात हज़फ करने का सुप्रीम कोर्ट आने से पहले किसी भी फोरम पर यह मामला उठाया ही नहीं हुआ था, तो दुरुस्त मावनत नहीं हुई। लेकिन चीफ जस्टिस ने यह कहा कि देखें, आपको हम मेरिट पे नहीं
आपको हम मजहबी मामले पर और आइनी मामले पर सुनेंगे। मेरिट्स पर जो फ़रीक़ैन हैं वो अदालत के सामने मौजूद हैं, वो बात कर लेंगे। तो शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये ठीक है ये तरीका। इस पर JUI के वकील कामरान मुर्तज़ा पेश हुए थे, उनकी जानिब से भी नज़रसानी की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। उन्होंने भी इसी तरीके से एग्री किया और अटॉर्नी जनरल ने भी इसी तरीके से एग्री किया। अब होगा ये कि दीनी और आइनी पहलू पर कि उसमें क्या गलती है, इस पर नज़रसानी दायर करने वाली जमातों को भी सुना जाएगा, फ़रीक़ैन को भी सुना जाएगा। तहरीक लब्बैक के यहाँ पे भी लोग आए हुए थे, तैमूर मलिक वगैरह, उनको भी अब कहा गया है कि आप सब अगर दायर करना चाहें तो जो जो फ़रीक दायर करेगा उसकी दरख्वास्त को नंबर किया जाएगा और 3 हफ्तों के बाद उसको जब केस टेकअप होगा तो सारों को एक साथ सुना जाएगा। चीफ जस्टिस ने शुरू में ये रिमार्क्स दिए कि मैं ये कभी नहीं कहता कि मेरे सारे फैसले दुरुस्त होते हैं, उसमें गलती कभी हुई ही नहीं, ऐसा कहना गलत होगा। इस पर शौकत सिद्दीकी साहब ने उनकी तारीफ़ की कि ये आपका बड़ापन है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं आपसे नहीं डरता, ऊपर वाले से डरता हूँ, क्योंकि यहाँ छूट हो जाएगी लेकिन वहाँ छूट नहीं हो सकती, इसलिए मैं इन चीज़ों से डरता हूँ। और जब मेरे फैसले के खिलाफ नज़रसानी आती है तो मैं खुश होता हूँ और उसको वेलकम करता हूँ कि मेरी मावनत भी होगी और अगर गलती होगी तो उसको दुरुस्त भी करूँगा। इस केस में भी अगर ऐसा हुआ, गलती की दुरुस्ती भी की जाएगी और आपका शुक्रिया भी अदा किया जाएगा। ये रिमार्क्स भी दिए गए। जस्टिस मुसर्रत इलाही साहिबा जो 6 फरवरी वाले ऑर्डर में बेंच में शामिल ही थी, उन्होंने ये कहा कि प्लीज़ हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, ये हमारा और खुदा का मामला है। चीफ जस्टिस ने इस बात को आगे मजीद बढ़ाया और कहा कि आप हमारे ईमान पर सवाल ना उठाएं, हम आपके ईमान पर सवाल नहीं उठाते। और साथ उन्होंने कहा कि इमाम मालिक ने ये कहा था कि आप इख्तलाफ किसी से अगर करते हैं तो ऐसे करेंगे अगर सामने वाले के सर पे चिड़ियाँ बैठी हों तो वो ना उड़ें, यानी कि वो शौक भी ना हो। तो ये उनकी जानिब से भी रिमार्क्स दिए गए। इस दौरान जो ऑर्डर लिखाया गया है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उसमें ये कहा गया है कि जितने भी दीनी इदारे हैं, मुख्तलिफ कुछ के नाम तो उन्होंने लिखवा दिए हैं, जी जी बिल्कुल, उनको जामिया नईमिया है, जामिया अशरफिया है, इन सारों को इस्लामी नज़रियाती कौंसिल को नोटिस किया जाए और उनको 6 फरवरी के ऑर्डर की कापी भेजी जाए और उनसे मुआवनत ली जाए। वो तहरीरी तौर पर जवाब अगर सारे देना चाहें तब भी, अगर कुछ देना चाहें तब भी, या जिनको नोटिस नहीं हो रहा उसके अलावा मुल्क में कोई इस्लामी स्कॉलर या कोई भी बंदा समझता है कि वो इसमें मुआवनत कर सकता है तो वो भी इस पर आकर बता सकता है। लेकिन बताना ये होगा कि 6 फरवरी के ऑर्डर के अंदर आइन के खिलाफ क्या है और इस्लाम के खिलाफ क्या है और इसको कैसे क्यों ठीक किया जाना चाहिए, क्या गलती है, ये सारी मामलत अब उनसे ली जा रही है। 3 हफ्ते का टाइम जो है उनको ग्रांट किया गया कि 3 हफ्ते के अंदर आपने ये सारा काजी फाइज़ जो है उन्होंने ये भी कहा कि मैं अक्ले कुल नहीं हूँ, मेरे पर अगर तनकीद हो या नज़रसानी आए तो मैं इस्लाह अगर हो तो वो मैं उसको अच्छा समझता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये भी उन्होंने कहा, जब शौकत सिद्दीकी साहब ने उनकी तारीफ़ की कि ये एक अच्छी बात है कि आप इस चीज़ को करते हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ भी बुरी लगती है कि श्रीलंका के शख्स को जो है वो सियालकोट का जो वाक़या था वहाँ उसको मार डाला गया। जो कुछ भी है वो कानून और आइन के तहत होना चाहिए और बिल्कुल कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। तो उन्होंने फिर मिसाल दी कि अब देखें कि यहाँ आप आ गए हैं, आपके पास एक कानूनी रास्ता मौजूद था तो आपने नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर दी है, तो नज़रसानी दरख्वास्त जो है वो आपकी सुनी जाएगी। अगर अदालत कन्विंस हो गई तो उसमें अदालत तमीम भी कर सकती है। तो मज़ीद क्या कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने? उनकी जानिब से यही कहना था कि यकीनन नज़रसानी जो होती है उससे आपने जो गलती होती है उसको दुरुस्त करने का मौका मिलता है। और इसके साथ जो एलामिया एक वजाती जारी किया था सुप्रीम कोर्ट ने चंद रोज़ कबल इस सारे मामले के ऊपर, वो शौकत सिद्दीकी साहब को दिया गया और कमरे अदालत में उनसे कहा गया कि ये पढ़ें, तो ये पढ़ के बताएं हमें कि इस सारे फ़रीक़ीन के लिए पढ़ लें। तो फिर बाबाज़ बुलंद शौकत सिद्दीकी साहब ने कमरा अदालत में वो पूरा एलामिया पढ़ा। उस एलामिया में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा था कि कुछ मिस रिपोर्टिंग की वजह से एक गलतफहमी पूरे मुल्क में पैदा हो रही है। तो उसका मसला ये नहीं था, मामला ये था कि एक बंदे की ज़मानत का केस था जो हमारे सामने आया था, तो वो 2021 में 20 या 21 में उसके ऊपर जो है ना वो कानून बना था, 2019 में उसके इर्तिकाब का जुर्म लगाया गया था। तो आइन के मुताबिक इसका जो माजी से इतलाक नहीं हो सकता था, इसलिए हमने उस बंदे के ऊपर कहा कि ये दफात नहीं लग सकती। तो ये किसी पूरे कानून से ही दफात हज़फ करने का नहीं कहा, सिर्फ उस बंदे के मुकदमे से हज़फ करने का कहा गया है। जो अमूमी तासुर क्योंकि ये जा रहा था अवामी सतह पर कि शायद किसी कानून से ही वो दफात निकाल दी गई हैं जो कि कुरान की तकदीस को प्रोटेक्ट कर रही थी।
तो उस तासर को जाहिर किया गया था एलामिया में, इसलिए वो कमरा अदालत में पढ़ाया गया कि इसके बाद आप बताएं कि आप फैसले पे क्या गलतियां हैं। और मेरा ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो वजाहत दी थी वो वजाहत काफ़ी तफसीली थी और उसमें काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी, उस लिहाज से जो मैंने आपको इंट्रो में बताया कि ये एक तासुर जा रहा था कि शायद लॉ में, कानून आइन में तब्दीली या कोई इजाज़त दे दी गई या ऐसा जो है वो कुछ नहीं। जो पैराग्राफ मैंने आपको शुरू में बताए, पंजाब हुकूमत पैराग्राफ 9 की बात कर रही है, जमात इस्लामी 6 से 10 पैराग्राफ की बात कर रही है, तो वो डेफिनेटली असिस्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। पैराग्राफ 9 के ऊपर जो है ना वो सवालात लोग उठा रहे थे कि इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं उसका इतलाक उस तरह से नहीं होता और इसमें माजी में कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, तो अब नजरसानी में ये सारा देखा जाएगा कि उसमें क्या ऐसी गलती है। अब ये मामला जो है ना थोड़ा दीनी पहलू पे ज्यादा चला गया, क्योंकि वो तमाम मदारस जो अब तक ज़बानी तनकीद तो हो रही थी, लेकिन अब जो है ना उनसे तहरीरी तौर पे भी कहा गया है और वो यहाँ आके अगर करना चाहेंगे तो अपने वकला के जरिए या खुद आगे अदालत की मामलत कर सकते हैं कि इसमें क्या गलती थी, लेकिन ये कानूनी पहलू पर ही होगी, आईनी पहलू पर ही होगी कि आइन के मुताबिक मजहब जो चीज़ें प्रोटेक्ट की गई हैं उसमें कैसे उसके खिलाफ ये गया है। अच्छा सोहेल रशीद साहब, इसमें जो कादियानी जो हैं उनका एक वकील साहब थे, उन्होंने ये कहा कि आपने हमें भी नोटिस करें। उन्होंने कहा जी आपने एक एलामिया जारी किया है और आपने 1993 के केस का हवाला दिया है जिसमें 298C और B जो है वो उसको तय किया गया था और वो उसने कहा जी वो कादियानियों के से मुतल्लिक है। तो उस पर जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने क्या कहा, वो उस्मान नाम के वकील थे, उन्होंने कहा कि अहमदिया कम्युनिटी वो कह रहे थे, लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे कादियानियों के लिए कि जी उनको नोटिस किया जाए। इस पर शौकत सिद्दीकी साहब ने यह कहा कि जो ऑर्डर है 6 फरवरी का उसमें किसी कम्युनिटी का जिक्र नहीं है, किसी भी कम्युनिटी का जिक्र नहीं है, एक इंडिविजुअल का है, तो कम्युनिटी को नोटिस आप नहीं कर सकते अभी क्योंकि आपसे मुतल्लिक मामला ही नहीं है। चीफ जस्टिस ने इस पे ये कहा कि आप खुद पे क्यों ले रहे हैं एक चीज आपसे मुतल्लिक नहीं है, ये नजरसानी ये इस्लामी मामले के ऊपर एक पैराग्राफ जो हमने उसके ऊपर है, तो आप तो अपने फैसले से मुतमईन है, आपने तो नजरसानी नहीं दायर की, तो आप के लिए हम दरवाजा फिर भी बंद नहीं रखेंगे। आपको किसी सतह पे लगा कि ये मामला किसी कम्युनिटी की तरफ जा रहा है और उस पर आपने कोई बात करनी है तो हम आपका मौकफ सुन जरूर लेंगे, ये उन्होंने कहा गया। लेकिन उनको नोटिस जो है उनको नहीं किया गया, वो जो चाह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी को नोटिस किया जाए तो इसको कम्युनिटी का केस नहीं बनने दिया गया, ये कम्युनिटी का केस है भी नहीं, ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की एक अबारत थी फैसले की, उस अबारत के ऊपर कुछ अबहाम और कुछ एतराज़ात हैं जिनको दूर किया जाना चाहिए। अच्छा, ये मौक़िफ़ है। आखिरी बात सोहेल साहब के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने शौकत सिद्दीकी साहब को और जो उनके वकील हैं जो JUIF के उनके कामरान मुर्तज़ा साहब को ये कहा कि आपने मेरे फैसले पढ़े हैं जो मैं हर फैसले में इस्लामी जो उसके हवाले देता हूँ, मज़हब के या कुरान के हवाले जो है वो देता हूँ, तो फिर उन्होंने क्या कहा, उस पर क्या बात हुई? देखें मुख्तलिफ हवालों मुख्तलिफ केसेस में देखिए अवरअला जो कमरे अदालत का माहौल था वो काफ़ी बेहतर था और उसमें जो है ना चीफ जस्टिस भी किसी पे ना तो इस केस में बरहमी हुई ना कुछ ऐसा मामला हुआ, तारीफें भी की गई। शौकत सिद्दीकी साहब ने भी सराहा चीफ जस्टिस को कि वो जिस तरह से सारे मामले को देख रहे हैं और चीफ जस्टिस ने अपने फैसलों का उसमें हवाला भी दिया कि मैं तो इस्लामी प्रिंसिपल्स को जो है ना फॉलो करके उन पे लिखता देता हूँ। और शौकत सिद्दीकी साहब ने कहा कि आप इस अजलाल जो है वो इस्लाम से करते हैं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी जो है वो बात है, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया। आखिर में चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने ये कहा नाजरीन के आइनी और इस्लामी लिहाज से आप बात करें और हमारी मर्जी ये है कि आप हमें सही रहनुमाई करें हमारी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एक बहस ने जन्म लिया था, अब वो बहस किसी चौक चौराहे या किसी जगह पे फर्दर नहीं होगी बल्कि अदालत के सामने होगी और अदालत ने हर उस बहस करने वाले को जो है वो एक रास्ता दे दिया है। आप आ जाए, कलम उठाएं, लिखें और सॉलिड पॉइंट लिखें और जजमेंट के अंदर रहकर और हमें जो है वो भेज दें। सुप्रीम कोर्ट में भेज भी सकते हैं और आके पार्टी भी बन सकते हैं और जो भी पार्टी बनने की दरखास्त देगा उसकी वो भी उन्होंने कहा है कि पार्टी बना दें। देखें तकरीबन हर मकतबा फिक्र का बंदा वहाँ मौजूद था, जी रोस्टम पे मौजूद था, ये बात मैं जरूर करूंगा और किसी ने एंड पे ऑर्डर पे कोई एतराज नहीं किया, जी बिल्कुल, सारे उस पर खुश हुए कि हाँ जी हमारी बात सुन ली गई है कि हमें सुना जाएगा। बरेलवी मकतबा फिक्र की बात करें तो तहरीक लब्बैक के लोग मौजूद थे, ठीक है,
इस तरह जमात इस्लामी के लोग मौजूद थे, JUI के लोग मौजूद थे। ये वो सारी जमातें हैं जो सियासी जमातें भी हैं और ये मुख्तलिफ सेक्ट्स पे इनका जो है ना वो भी है। और हाँ, शौकत सिद्दीकी साहब ने नुमाइंदगी की तमाम की ही। जी बिल्कुल। उन्होंने कहा जी मुफ्ती मुनीब साहब को भी नोटिस कर दें। जी जी। उन्होंने कहा फिका जाफरिया को भी कर दें। ठीक है, उन्होंने सारों की नुमाइंदगी की, सबकी बात हुई है। ठीक है, शौकत सिद्दीकी साहब ने सबकी नुमाइंदगी की है। अब कोई भी मकतबा फिक्र ये नहीं कह सकता जी कि नहीं इस मामले पे हमारे ग्रीविंग अब हैं, तो आप आएंगे सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पे बताएंगे मुतालबा अगर नहीं आ सकते तो घर से लिख दें। हाँ, मुतालबा यही होता है ना, एहतजाज यही था। इस जुम्मे को खुतबों में भी बातें की गई कि जी फैसला ठीक नहीं है, गलत है, इसको वापस लिया जाइए। वो प्रोसेस शुरू हो गया है। तो अब जो है ना वो सड़कों पे मेरा ख्याल है मामला नहीं रह गया। अब सुप्रीम कोर्ट आए, कन्विंस करें, और सारे जैसे आज के ऑर्डर से राजी थे, मेरा ख्याल है कि आखिरी ऑर्डर से भी सारे राजी ही जाएंगे, यहाँ से नाराज कोई नहीं जाएगा, क्योंकि उस फैसले में, उस पैराग्राफ में तरमीम कर देने से भी किसी की वो नहीं होगी, किसी की अकतलफी नहीं होगी। ठीक है, और ये एक बेहतरी हो जाएगी, क्योंकि जाहिर है आईन पाकिस्तान इस मुल्क के रहने वाले बड़ा क्लियर है आईन और बड़ा क्लियर है से। और जो तरमीम हुई थी उस वक्त, ये मुतफ़िका फैसला है, इसमें मामला तय पा चुके हुए हैं, ये बहस दोबारा छिड़नी ही नहीं चाहिए। जी बिल्कुल। ठीक है, ये अनफॉर्चुनेटली इस तरफ चली जाती है, लेकिन अब अच्छी आज की खबर यही है कि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है और इस मामले को दोबारा देखा जा रहा है, नजरसानी शुरू कर दी गई है। और इसमें चीफ जस्टिस ने फराख दिली से आगे जाते हुए जो लोग नहीं आए हुए थे खुद अदालत, उनको भी कह दिया है कि आप आ जाएं, नोटिस भेज दिए हैं, अब सबको सुना जाएगा। और ये भी कहा गया है कि इस्लाह करें, मैं अकले कुल भी नहीं हूँ, और नजरसानी जो है वो अगर मेरी करनी पड़ी तो हम कर भी देंगे। बहुत शुक्रिया सुहेर रशीद साहब। नादरीन, ये था आज का एक बड़ा अहम केस था, उस हवाले से आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ और क्लैरिटी देना जो है वो ज़रूरी था। आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक दीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया।